द्वारिका, जिसे द्वारका भी कहा जाता है, रहस्य, इतिहास और पौराणिक कथाओं से घिरा एक शहर है। भारत के गुजरात राज्य में पश्चिमी तट पर स्थित यह शहर देश के 7 सबसे प्राचीन धार्मिक शहरों सप्तपुरी में से एक है। भगवान कृष्ण, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, के साथ इसकी संबद्धता इसे एक आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती है, जिससे यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है। इस निबंध में द्वारिका के विभिन्न पहलुओं का अन्वेषण किया गया है, जिसमें इसके पौराणिक मूल, पुरातात्विक खोजें और इस प्राचीन शहर के आसपास के रहस्य शामिल हैं। पौराणिक महत्व। द्वारिका की पौराणिक जड़ें हिंदू धर्म ग्रंथों में गहराई से समाहित हैं। महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारिका भगवान कृष्ण का राज्य था। मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने द्वारिका में अपना राज्य स्थापित किया था। कहा जाता है कि शहर को समुद्र से भूमि पुनः प्राप्त करके बनाया गया था, जो अपने आप में एक वास्तुशिल्प चमत्कार था। महाभारत में द्वारिका को एक शानदार शहर के रूप में वर्णित किया गया है, जो समृद्ध महलों, भव्य हॉलों और भव्य मंदिरों से भरा हुआ था। द्वारिका के बारे में सबसे आकर्षक कहानियों में से एक इसकी जलमग्नता है। किंवदंती है कि भगवान कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद शहर समुद्र में डूब गया था। इस घटना को अक्सर एक दिव्य हस्तक्षेप के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जहां शहर ने अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया गया। एक जलमग्न शहर की अवधारणा, जो समय और ज्वार से खो गया, ने कल्पनाओं को ईंधन दिया और कई अन्वेषणों का कारण बना। पुरातात्विक खोजें। द्वारिका की पौराणिकता को पुरातात्विक खोजों के साथ एक नया आयाम मिला है, जो इस बात का संकेत देते हैं कि किंवदंतियों के कुछ ऐतिहासिक आधार हो सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण अंडरवाटर अन्वेषण 1960 के दशक में हुआ, जब भारतीय नौसेना ने वर्तमान द्वारका के पास कुछ पानी के नीचे संरचनाओं को देखा। हालांकि 1980 के दशक तक समुद्री पुरातत्व इकाई ने क्षेत्र में व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया। पानी के नीचे की खुदाई ने संरचनाओं की उपस्थिति का खुलासा किया, जो मानव निर्मित प्रतीत होते थे। इनमें पत्थरों के ब्लॉक, स्तंभ और एक शहर का लेआउट शामिल थे। साइट पर पाए गए कलाकृतियों के कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये संरचनाएं लगभग 1500 ईसा पूर्व की हो सकती हैं, जो महाभारत में वर्णित अवधि के साथ मेल खाती हैं। ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि द्वारिका न केवल एक मिथक था, बल्कि एक ऐतिहासिक शहर था, जिसमें उन्नत शहरी योजना और वास्तु कौशल था। आगे की खोजों ने और अधिक कलाकृतियों और संरचनाओं का खुलासा किया है, जिसमें पत्थर के लंगर, मिट्टी के बर्तन और दीवारों और इमारतों के अवशेष शामिल हैं। इन खोजों ने इस सिद्धांत को मजबूत किया है कि द्वारिका न केवल एक मिथक था, बल्कि एक ऐतिहासिक शहर था। जलमग्नता का रहस्य। द्वारिका का जलमग्न होना इसके रहस्य के सबसे पेचीदा पहलुओं में से एक है। भूवैज्ञानिक और महासागरीय अध्ययन ने इस घटना के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान की है। गुजरात का समुद्री तट हजारों वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरा है, जिसमें समुद्र के स्तर में उतार चढ़ाव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समुद्र द्वारा द्वारिका के पुनः प्राप्त होने का सिद्धांत खंभात की खाड़ी और अरब सागर में मिली डूबी हुई संरचनाओं के प्रमाणों से समर्थित है। एक संभावित स्पष्टीकरण यह है कि शहर एक ऐसे क्षेत्र में बनाया गया था जो विवर्तनिक गतिविधि के प्रति संवेदनशील था, जिससे अचानक जलमग्नता हो सकती थी। एक अन्य सिद्धांत यह बताता है कि सदियों से समुद्र के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि के कारण शहर पानी में डूब गया हो सकता है। दोनों परिदृश्य महाभारत में वर्णनों के साथ मेल खाते हैं, जहां कहा गया है कि कृष्ण के प्रस्थान के बाद शहर डूब गया था। ऐतिहासिक संदर्भ में द्वारिका का ऐतिहासिक महत्व पौराणिक कथाओं और पुरातत्व से परे है। यह प्राचीन भारत में व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था, जो विभिन्न सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था। पश्चिमी तट पर इसका रणनीतिक स्थान इसे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बनाता था,
जो अरब सागर और उससे आगे के क्षेत्रों के साथ समुद्री व्यापार को सुगम बनाता था। प्राचीन जहाज लंगरों और समुद्री कलाकृतियों की खोज इस धारणा का समर्थन करती है कि द्वारिका एक व्यस्त व्यापारिक केंद्र था। व्यावसायिक महत्व के अलावा द्वारिका की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत भी है। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर शहर की स्थायी आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। चालुक्य शैली में निर्मित यह मंदिर 2500 साल पहले बनाया गया माना जाता है और आज भी हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। आधुनिक द्वारिका एक जीवंत शहर है जो अपनी प्राचीन विरासत को आधुनिक जीवन के साथ मिश्रित करता है। तीर्थयात्री और पर्यटक द्वारकाधीश मंदिर में आते हैं, जो दिव्यता से जुड़ने और शहर की ऐतिहासिक जड़ों का अन्वेषण करने के लिए उत्सुक होते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म को मनाने वाले वार्षिक जन्माष्टमी उत्सव में हजारों भक्त आते हैं, जिससे भक्ति और उत्सव का एक जीवंत माहौल बनता है। आधुनिक द्वारिका भी चल रहे पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों से लाभान्वित होती है। समुद्री पुरातत्वविदों द्वारा की गई खोजों ने शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों ने न केवल प्राचीन भारतीय सभ्यता की हमारी समझ को बढ़ाया है, बल्कि पानी के नीचे विरासत स्थलों के संरक्षण में भी रुचि पैदा की है। निष्कर्ष: द्वारिका का रहस्य पौराणिक कथाओं, इतिहास और पुरातत्व का एक आकर्षक मिश्रण है। भगवान कृष्ण के साथ इसकी संबद्धता और महाभारत से महाकाव्य कहानियों ने इसे एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आभा प्रदान की है, जो भक्तों और विद्वानों को समान रूप से मंत्रमुग्ध करती रहती है। समुद्र के नीचे की गई पुरातात्विक खोजों ने एक ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन जोड़ा है, जो यह संकेत देता है कि प्राचीन किंवदंतियों में कुछ सच्चाई हो सकती है। द्वारिका की कहानी दृढ़ता और पुनः खोज की कहानी है। एक ऐसा शहर जो कभी दिव्य वैभव का प्रतीक था, जलमग्नता का सामना किया और अब एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभ के रूप में फल फूल रहा है। द्वारिका मानव सभ्यता के स्थायी स्वभाव को मूर्त रूप देती है। यह प्राचीन रहस्यों की कालातीत अपील और ज्ञान की निरंतर खोज का प्रमाण है, जो मानवता को अपने अतीत की गहराई का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। अंत में, द्वारिका का रहस्य न केवल एक खोए हुए शहर को उजागर करने के बारे में है, बल्कि इतिहास, पौराणिक कथाओं और प्राकृतिक दुनिया के बीच गहरे संबंधों को समझने के बारे में भी है। यह हमें याद दिलाता है कि समय और रेत के नीचे कहानियां खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो उन सभ्यताओं की झलक पेश करती हैं जिन्होंने हमारे वर्तमान को आकार दिया और हमारे भविष्य को प्रेरित करती हैं।